थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं और जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक का सफर तय किया। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं और हजारों नहीं लाखों लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाने वाले भी हैं। तो दोस्तों आज अभी जनवरी में एक के बाद एक हम लेजेंड को सुन रहे हैं। आज जो जिस लेजेंड को सुन रहे हैं उस बहुत ही मोस्ट फेवरेट और दमदार डायनेमिक दमदार लीडर है। मैं चाहता हूं उनको कॉल करना और उसके लिए चाहता हूं एक जोरदार तालियां हो जाए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके। वेलकम आवर ग्रेट क्राउन एम्बेसडर लीडर, बहुत जल्दी होने वाले यूसीए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर विकास यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका नए साल में एक और धमाका। वेलकम टाइगर, वेलकम। Yes, good morning Maguruji, good morning, good morning, good morning Maguruji, गुड मॉर्निंग and good morning all of you, good morning India, good morning world। और आज नए साल में हम लोग सारे लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने 2022 बहुत अच्छे से बहुत कुछ अचीव किया होगा और अब 2023 है तो 2023 में भी हम लोग पूरा भरोसा है मुझे। जैसे कि मैं खुद के बारे में बताता हूं कि मैंने 2023 को लेके काफी मेरी अच्छी तैयारियां हैं, आपकी भी अच्छी तैयारियां होंगी और इन तैयारियों को और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके आज हम उसी को लेके आज एक सेशन करेंगे। और अगर माहौर जी आपकी इजाजत हो तो हम गुरुजी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। प्लीज शेयर करें टाइगर प्लीज। बहुत स्मार्ट लग रहे हो विकास जी, एकदम झकास। थैंक यू महागुरु जी, आपका आशीर्वाद है, सेफ शॉप की पावर है। सेफ शॉप में आने के बाद तो सारे स्मार्ट और हैंडसम हो जाते हैं। तो आपके ओपन स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू महागुरु जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया टाइगर, स्टार्ट हो गई है स्लाइड आपकी, शो हो रही है? बस बस महागुरु जी, हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले तो आप सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि हम ना कि सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने लिए और अब खुद के ऊपर प्राउड करने के लिए आप जोरदार तालियां बुला सकते हैं। बहुत बहुत बधाई दोस्तों। 2023 शुरुआत हो चुका है और नया साल है, नया दिन है, नई सुबह है। सारे लोगों को, आप सारे जितने भी लोग हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अगर मुझे कोई सुन रहा है तो आप सारे लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल बहुत शानदार जाने वाला है क्योंकि 2022 ने, 2021 ने, 2020 ने हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत कुछ सिखा दिया है। जो चीजें हमने लाइफ में नहीं सीखी थी वो 2020 ने, 2021 ने और 2022 ने हमको सिखाई। तो हम उन सालों को भी हम अपने जीवन में बेकार नहीं समझ सकते। हम उनको भी, उन सालों को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। तो हम सब लोगों को आभारी और धन्यवाद देना चाहिए और परमात्मा को भी धन्यवाद देना चाहिए कि 2020, 2021, 2022 में कई लोगों के साथ हो सकता है कि कम अच्छा हुआ हो, लेकिन आप भरोसा करिए कि 2023 आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है। और मैंने हमेशा एक बात जानता हूं कि समय जो है वो कभी रुकता नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए। समय के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों 2023 बहुत कुछ, भरोसा करिए कि 2023 बहुत कुछ देने वाला है। बहुत सारी चीजें
आपके जीवन में पॉजिटिव अगर देखेंगे तो ऐड ऑन होने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि नए साल पे भी आप लोग क्या करें, कैसे करें, ये चीजें मैंने कुछ अपने 13 साल के अनुभव से, 2009 में हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी, तो उन सारे जितने भी साल, क्योंकि मेरी जिंदगी में हर बारी, आपकी भी जिंदगी में कई बार नया साल आता है, लेकिन हमारी जिंदगी जो है वो वैसी की वैसी बनी रहती है और कभी हम ऑब्जर्व नहीं करते। जनवरी भी निकल जाता है, फरवरी भी निकल जाता है, फिर मार्च भी निकल जाता है और देखते देखते पूरा साल एंड हो जाता है। दिसंबर के 31 तारीख को हम सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके कुछ कारण होंगे दोस्तों, उसके ऊपर भी हम आज बातचीत करेंगे। और ज्यादा कुछ मतलब छोटी मोटी चीजें होती हैं, अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे आज लेजेंड्स इस पूरे भारत में सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हो और बेहतर तरीके से बना सकते हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं सारे लीडर्स को, जिन्होंने लगातार लगातार, अगर आपने आज की डेट में टारगेट जीत लिया है, आपका लेवल फ्रेशर है, ब्रॉन्ज है, आप सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पर्ल है, कोरल है, टोपाज है, एमरल्ड है, आप डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, आपका लेवल जो भी है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने टारगेट जीता है। और मेहनत करिए, हो सकता है आपका गोवा टारगेट हुआ हो, आप मेहनत करिए थाईलैंड के लिए, हो सकता है थाईलैंड आपका हो गया हो तो आप दुबई के लिए मेहनत करिए, और दुबई आपका हो गया हो तो बढ़िया शानदार तरीके से आप अपने यूरोप के लिए मतलब मेहनत करिए। आज आपका लेवल जो भी है, आप भरोसा करिए कि एक दिन आप ये सारी रिकॉग्निशन अचीव करेंगे। हो सकता है आप ब्रॉन्ज हो, आप सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, आप गोल्ड हो, पर्ल हो, कोरल हो, जो भी हैं आप भरोसा करिए आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं। अगर आपने 200 अगर 2 से ज्यादा की टीम बना ली है तो भरोसा करिए आप 2 लाख की भी टीम बनाएंगे और एक दिन आएगा कि 20 लाख की भी टीम बनाएंगे। अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत करिए। 2023 में आप अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पीठ ठोकी अपने आप को शाबाशी दीजिए। अगर आपने 2 की भी टीम बना ली है तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे, देखिए उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन भरोसा करिए लगातार अगर आप चलते रहेंगे तो जो इसमें यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की रिकॉग्निशन है, मैं भरोसा देता हूं आपकी आईडी पे एक बार जरूर देखेगी और आप एक दिन 100% यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, लास्ट सेशन बचा हुआ है, अभी लास्ट 27 तारीख को आपको पता है टारगेट क्लोज है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट आप देखते होंगे, फुटबॉल आप देखते होंगे, आप कोई भी गेम देखते होंगे तो बहुत मजा आता है लास्ट में खेलने में और देखने में। तो मैं कहूंगा कि आप देखिए मत, देख के ताली मत बजाइए, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए आप हारेंगे या जीतेंगे ये सवाल बहुत अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जिंदगी में हार और जीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जिंदगी में पार्टिसिपेट करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि टारगेट हर बार आता है और हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते। किस वजह से नहीं करते कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों भरोसा करिए, पार्टिसिपेट करना सीखिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो मौके जरूर मिलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतने के चांसेस 99% बन जाते हैं। हारेंगे ये बहुत कम चांस है, लेकिन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे हम तो फिर हारने और जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता जिंदगी में। और मेरा ऐसा मानना है कि टारगेट वही लोग जीतते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है इस बार आप ना भी जीतो, लेकिन पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है अगली बार जीत जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, कई बार टारगेट इसलिए नहीं जीतते लीडर, कई बार लोग इसलिए नहीं जीत पाते टारगेट क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो पहले ही अपने आप को मतलब एकदम घुटने टेक देते हैं, बोला जी हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, ये मेरा 13 साल का अनुभव है और 13 साल, क्योंकि मैं हमेशा जो करता हूं मैं वो बोलने में बिलीव करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अनुभव बढ़ेंगे, आपको नई टीम मिलेगी, आपके अंदर एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो फिर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। 2009 में हमने सेप्सो में काम करने का हमने डिसीजन लिया, तो अगर हम डिसीजन ही नहीं लेते तो फिर कहां से बड़ा बिजनेस बनता, कहां से ये लेवल बनता। तो दोस्तों पार्टिसिपेट करना सीखिए। और 27 तारीख अभी पूरा समय है, ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन बचे हैं। अगर आज भी आपको ऐसा लगता है कि मैं टारगेट कर सकता हूं तो आप करने के लिए पूरी दम लगाइए, क्योंकि यही वो प्लानिंग है
कई बार क्या होता है, हम खोजते रहते हैं प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। हमारी शेपसॉफ्ट कंपनी आपको खुद ही प्लानिंग बना के देती है 3 महीने की। आप उस पर काम करेंगे और देखते देखते आप फ्रेशर से गोल्ड, गोल्ड से टोपाज, एमराल्ड, तुरंत डायमंड बन जाएंगे। और दोस्तों, टारगेट की वजह से ही मैं 1000 दिन में डायमंड बना, और टारगेट की वजह से ही मैं 12 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बना। तो और टारगेट की वजह से ही आज मेरी टीम के अंदर सैकड़ों डायमंड है और सैकड़ों डायमंड बन रहे हैं। और अभी तक दोस्तों टीम से सैकड़ों लोग टारगेट जीत चुके हैं, सैकड़ों लोग। और हर बार ही ऐसा होता है, तुक्के में कभी कभी हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होता है। लेकिन आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर तुक्का या फिर किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो दोस्तों, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी है, और मेरा आपको एक तरीके से मैं ये कहूंगा, आगाज करिए और पार्टिसिपेट करना सीखिए टारगेट में। दोस्तों, मेरे जीवन में शेपसॉफ्ट ने और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने, मेरे जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। शेपसॉफ्ट, आज शेपसॉफ्ट एक कंपनी नहीं है, आज शेपसॉफ्ट हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करती है। कई बार क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि शेपसॉफ्ट सिर्फ हमको ही नहीं, ऐसा नहीं है। शेपसॉफ्ट देखेंगे तो 2022 में शेपसॉफ्ट ने हमारे देश और हमारी सोसाइटी के लिए, देखिए हमारे लिए शेपसॉफ्ट जो करती है वो तो करती है, लेकिन शेपसॉफ्ट हमारे देश और हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करती है। अगर आप देखेंगे, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, देखो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारी शेपसॉफ्ट बहुत कुछ करती है, लेकिन आपकी लाइफ को, आपकी हैप्पी फैमिली को और ज्यादा हैप्पी करने के लिए कंपनी लगातार 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 नई नई चीजें करके, और उन चीजों से माध्यम से आप कंपनी जो है वो देश का, सोसाइटी का, आपकी फैमिली का कैसे विकास करते, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 2022 में हमारी कंपनी ने वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया। 2022 में संकल्प पूजा की भगवत गीता को लेके, ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है, इकलौती दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो इन सारी चीजों को करती है, जो सिर्फ अपने लीडर के साथ साथ उनके परिवार को, पूरे देश को, पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। हिंदुस्तान में इकलौती एक कंपनी है जो ये सारी चीजें करती है, जिससे कि देश को और सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। एक थाईलैंड टूर 2022 में इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने लीडरों को थाईलैंड लेके गई। रेमंड्स फैक्ट्री ब्रिटिश, जो आज हमारे पार्टनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, हमारी कंपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं करती, हमारी कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है उसमें हमारे लीडरों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर डिसीजंस में टॉप लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहता है। रेमंड्स फैक्ट्री में विजिट कराई कि भाई आप ही आओ और आप ही प्रोडक्ट सेट करो, आप जो प्रोडक्ट सेट करोगे हम वही प्रोडक्ट डालेंगे। इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रखती है अपने लीडर्स को, नहीं तो बाहर की कंपनियों में देखो जाके पता भी नहीं चलता है। इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो हर निर्णय को लेने से पहले अपनी टॉप लीडर के साथ बैठती है, उनके साथ विचार विमर्श करती है और उसके बाद डिसीजंस लेती है। आगे बढ़ेंगे तो जीबीटीएल कॉन्क्लेव 2022 में किया, जीबीटीएल फैक्ट्री में विजिट करवाया, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, गायत्री करके महिलाओं के लिए, जो आपके परिवार में आपकी वाइफ या आपकी माता जी, आपकी सिस्टर अगर शेपसॉफ्ट में काम करती हैं तो उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनको और ज्यादा विकसित करने के लिए गायत्री का प्रोग्राम हुआ, और सारी महिलाओं को बुला के स्पेशली हमारे कंपनी का जो पूरा का पूरा जो हाई मैनेजमेंट है वो बैठा और उनके साथ उनके सुख दुख के बारे में, आपको क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि इस परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह एक ही कंपनी केयर कर सकती है पूरी दुनिया में, और वो है शेपसॉफ्ट। शेपसॉफ्ट 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 जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा शेपसॉफ्ट का नाम रहेगा। गायत्री जैसा प्रोग्राम किया दोस्तों, गायत्री के साथ साथ फिर हस्बैंड वाइफ को बुला के भी एक बहुत ही शानदार, हमारी कंपनी ने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया, मास्टर शेफ करके। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें की लीडर्स के लिए, समय समय पे लगातार स्किल अप करके, और बहुत सारी जो है ट्रेनिंग्स, बहुत सारे सेशंस हमारी कंपनी करती रहती है। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, फुल पैकेज फॉर हैप्पीनेस, आपकी जिंदगी को बनाने के लिए, पूरी तरीके से चौमुखी विकास करने के लिए आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह है, अब वो है शेपसॉफ्ट। और मुझे लगता है आप लकी हैं अगर आप शेपसॉफ्ट में हैं, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो इस बिजनेस में
आ तो गए आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 साल करने का डिसीजन लीजिए आप लोग। मैं सच बोल रहा हूं कि 4 से 5 साल अगर आप करेंगे तो मैं हमेशा आपको कहूंगा, यही कहूंगा कि आप देखेंगे अपना जीवन पूरी तरीके से आपका बदल के रख देगी सेफ शॉप। दोस्तों, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने इन 13 सालों में अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा है। लाखों लोगों को मैंने इस बिजनेस में आते हुए देखा है, और जिन्होंने इस बिजनेस को डट के किया है उनके जीवन को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा है, इंप्रूव होते हुए देखा है, और उनके जीवन को जमीन से अर्श से फर्श तक, मैंने जमीन से आसमान तक का पूरी की पूरी उन्होंने जर्नी तय की हुई है। दोस्तों, आज हमारे ग्रेट मेंटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे ग्रेट मेंटर्स लगातार आज ये रोल मॉडल्स हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ हमारे ही रोल मॉडल्स नहीं है, बल्कि रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वर्ल्ड वाइड लोग इनसे सीखते हैं, इनसे सुनते हैं, इनको समझते हैं, इनको जानते हैं, और इनकी वीडियो सुनना, इनसे सीखना प्राउड फील करते हैं। तो दोस्तों, प्राइसलेस मेंटरशिप है हमारी, और इनके पास सालों के नहीं कई दशक के अनुभव हैं, सफल अनुभव हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लकी हैं। कई बार जीवन में आप बहुत टैलेंटेड होते हो, और सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, मेहनत से काम नहीं चलता, आपको एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, एक सही गाइडलाइन, एक सही होप, एक सही आदमी की जो आपको गाइड कर सके, जो आपको वहां तक पहुंचा सके। उसके लिए मेंटर्स चाहिए होते हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी जो मेंटरशिप है वो वर्ल्ड वाइड मेंटरशिप है। आज लोग इनके साथ मतलब इनको सुनना पसंद करते हैं, इनको देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग लकी हैं कि आज हम लोग इनसे सीखते हैं, और ये हमारे मेंटर्स हैं। तो आप जहां पर भी बैठे हो, मैं चाहता हूं सेफ शॉप के लिए और हमारे मेंटर्स के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, जोरदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारी कंपनी, इस कंपनी में हमने 2009 में शुरुआत की थी। मैं इससे पहले, जैसा कि मेरा बैकग्राउंड सरकारी गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, और जॉब करते करते मुझे लगता था कि यार जिंदगी में शायद जॉब से सपने पूरे नहीं हो सकते, और कभी कभी ऐसा फील भी होता था कि यार जॉब में आ तो गए हैं, लेकिन एक जो लाइफ स्टाइल मुझे मिलनी चाहिए, जो मैं जीना चाहता हूँ, शायद वो मुझे नहीं मिल पा रही है। और मैं कुछ सोच ही रहा था कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरे जीवन में कुछ होना चाहिए, लेकिन शायद मैं ढूंढ ही रहा था, शायद मैं सोच ही रहा था। और ऐसा बोला जाता है कि आप जिस चीज को ढूंढते हो और आपका दिमाग जो बार बार सोचता है, वो चीज आपके जीवन में आ जाती है। और दोस्तों, ये चीज मेरे साथ 2009 में मैंने बिजनेस प्लान देखा। बिजनेस प्लान इतना गजब का था कि मेरे को 2 चीजें समझ में आई इस बिजनेस को मतलब ज्वाइन करने से पहले। बिजनेस बहुत अच्छा लगा, और बिजनेस देखने के बाद मुझे थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को दूर किया। और दूर करने के बाद जब मैंने बिजनेस को करना शुरू किया, तो इसमें मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगी। नंबर 1, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जो पैसे देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। सबसे पहले तो फेयर यहाँ पर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सारे ऐसी जगह रहती हैं, लेकिन सबसे पहले फेयर चीज देखिए। आप पैसे देते हो, आपको तुरंत 1 वीक के अंदर आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। दूसरा, अगर आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलते हैं, आपको कमाने का मौका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम इन्वेस्टमेंट पे आप एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो इस बिजनेस में। और ये दोनों तीनों चीजें देखने के बाद, और उससे भी अच्छी बात थी कि अगर आपको ये बिजनेस करना नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए एक सिस्टम भी है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया, करना शुरू किया। और जब करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी 2 लोग भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के बीच में गया तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं, जहां पर मुझे ऐसा लगता था 2 लोग भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि मेरे साथ 2 दिन के अंदर ही 7 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई। 7 लोग मेरी टीम में आ गए तुरंत। मुझे ऐसा मानना है कि इस बिजनेस में आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने विश्वास के साथ इस बिजनेस को करते हो। इसलिए बिजनेस में शुरुआती जब हम करते हैं तो बिलीविंग और अचीविंग की बात करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 2009 में ज्वाइन करने के बाद हमारे ग्रेट मेंटर ने हमारी FIM करी, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करते हैं, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर मेरी FIM करी, और उन्होंने मुझे बताया कि वाई सेफ शॉप और हाउ सेफ शॉप।
और मुझे लगता है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर मेरे को नहीं बताया गया होता वही सेफ शॉप कि सेफ शॉप आपको क्यों करनी चाहिए और सेफ शॉप आपको कैसे करनी चाहिए, तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं, मैं करता नहीं फिर इस बिजनेस को। कई बार दोस्तों आपकी टीम में एक से एक अच्छे लोग आ जाते हैं, लेकिन हम समय ना देने की वजह से, या हम लोगों को वैल्यू ना देने की वजह से, या फिर हम उन पर ध्यान ना देने की वजह से, या उनकी एफआईएम ना करने की वजह से अच्छे लोग इस बिजनेस से पहले ही वीक में निकल जाते हैं, ज्वाइनिंग के पहले ही वीक में ही आउट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने पाया वो पाया एफआईएम ना होना। अगर मेरी एफआईएम नहीं हुई होती तो शायद मैं भी पहले वीक में ही निकल गया होता। आप देखेंगे आपकी टीम में 90% लोग पहले वीक में ही टिकने की पूरी मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप ही टिक जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो एफआईएम हमारे बिजनेस में एक ऐसी एक्टिविटी है, मेरे जीवन में एफआईएम का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपने ट्रेनिंग में भी सुना होगा, आप अपनी टीम को भी बताते होंगे, लेकिन कई बार हम बताते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हम खुद पे उसको अमल नहीं करते। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि खुद पे अमल करना शुरू करिए। और मेरी एफआईएम हुई, मेरे ग्रेट मेंटर ने मेरी एफआईएम करी। एफआईएम करने के बाद में उन्होंने बताया, मैंने एक सवाल उनसे किया, मुझे आज भी याद है, मैंने बोला मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने तुरंत डायरी पेन निकाला और मुझे समझाया कि विकास जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बिजी रहते हो, लेकिन ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ये तो जॉब करते करते आप जब भी समय फ्री मिलता है, लोगों से मिलने का बिजनेस है। आप लोगों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, और थोड़ी देर का आप बिजनेस के बारे में आप उनसे डिस्कस करिए। और दोस्तों उस एफआईएम ने मेरे अंदर विश्वास दिया। एफआईएम के बाद मैंने कुछ टीम बनाई, तुरंत मेरे अपलाइन ने मेरी रिकॉग्निशन करवाई। रिकॉग्निशन के बाद मेरा विश्वास बढ़ा, और उसके बाद फिर इस तरीके से लगातार मुझे एक्टिविटी में डाल के रखा। कई बार क्या होता है कि लोग बहाने मारते हैं और हम उनके बहाने को, उनके जो चैलेंजेस रहते हैं, हम उनको समस्याओं को दूर नहीं कर पाते, और हम नए नए लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे पास पुराने जो लीडर्स आते हैं वो हमको छोड़ के जाते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि खुद एक्टिविटी में शामिल ना होना और उनको एक्टिविटी में शामिल ना करना। दोस्तों अगर आप एक्टिविटी में खुद शामिल नहीं होंगे तो आपकी टीम भी शामिल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक्टिविटी में शामिल होंगे और अपनी टीम में शामिल नहीं, अपनी टीम को शामिल एक्टिविटी में नहीं करेंगे, तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं इस नए साल में आप एक संकल्प आज ले सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस संकल्प आपको ले लेना चाहिए कि आपकी टीम में आने वाला, चाहे एक बंदा आए हफ्ते में, चाहे 2 बंदे आए, आप उस बंदे के साथ समय बिताइए। समय बिताने के बाद उसकी एफआईएम करिए, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसके ड्रीम बनवाइए, उससे डिस्कस करिए, उसके साथ चाय पीजिए, उसके साथ हो सके तो खाना खाने भी जाइए। और आप देखोगे एक अच्छी से, जो कहते हैं ना, एक अच्छी बाउंडिंग अगर आप सेट करते हैं। मेरे गुरु ने मेरे साथ शुरुआत में ही बड़ी अच्छी, उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से कुछ सवाल पूछे कि भाई आपके सपने क्या हैं, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। फिर मैंने बताया कि भाई इसलिए करना चाहते हैं। फिर उन्होंने पूछा अगर मैं आपको तरीका बता दूं तो तरीका कर लोगे, सपने तो पूरे हो जाएंगे आपके। मैं बोला बिल्कुल तरीका बता दो, मैं तो ये सपने पूरे करना चाहता हूं। अगर एफआईएम आप नहीं करोगे तो इस तरीके की बातें फिर कब होंगी, टीम कब होंगी लीडरों से। तो मैं कहता हूं एक संकल्प आज लीजिए। और मुझे लगता है कि एफआईएम लगातार करता रहा मैं, ये चीज मैंने अपने गुरु से सीखी, और एफआईएम करते करते लगातार मेरे को पता चला कि एक्टिविटी में आने से और टीम को लाने से कितना बड़ा बिजनेस, आपका स्मार्ट बिजनेस बनेगा। अगर आप भी एक्टिविटी में आओगे सिस्टम की और टीम को भी लेके आओगे तो एक स्मार्ट बिजनेस बनता है। स्मार्ट बिजनेस का मतलब होता है कि 4 साल का काम 1 साल में हो जाता है, 40 साल का काम 4 साल में हो जाता है। इसको कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जुल्फें बड़ी बड़ी कर ली, जेल लगा लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया, अच्छा सूट पहन लिया, बोला देखो जी हम तो स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं। ये स्मार्ट बिजनेस नहीं होता है। स्मार्ट बिजनेस का मतलब होता है कि आप उस काम को स्मार्ट तरीके से कैसे क्लोज करते हैं। और मुझे लगता है कि बिना सिस्टम के आप किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों सेफ शॉप आपको स्मार्ट बनाती है और सिस्टम आपके जीवन को स्मार्ट बनाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको, कई लोग बिजनेस में स्मार्ट नहीं रहते, स्मार्ट करने का तो अगर आप दुखी हो तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप सुखी हो आप बहुत स्मार्ट हो।
आप मुस्कुराते हो तो बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, लगातार ये सारी चीजें करने की वजह से दोस्तों इस बिजनेस में फ्रेशर बना, फ्रेशर से ब्रॉन्ज, सिल्वर, और उसके बाद लगातार प्लेटिनम, गोल्ड, लगातार बढ़ते गए। 1000 दिन में डायमंड बना। तो कई लोगों को लगा यार ये तुक्के से हो गया होगा, लेकिन दोस्तों कोई चीज तुक्के से नहीं होती है। तुक्के से एक बार हो सकती है। सिस्टम की पावर मेरे खोपड़े में घुस गई थी, बिल्कुल एकदम भेजे में साला उतर गई थी कि सिस्टम कितनी बड़ी ताकत रखता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कितनी बड़ी ताकत रखता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग कितनी बड़ी ताकत रखती है, संडे का वेन्यू कितनी बड़ी ताकत रखता है, एफआईएम कितनी बड़ी ताकत रखती है, बीबीएस कितनी बड़ी ताकत रखता है, दिशा कितनी बड़ी ताकत रखती है। डायमंड फंक्शन में जब आप टीम को लेके जाते हो तो लोग कैसे कूदते हैं, कैसे डांस करते हैं, और उनके अंदर जो जुनून पैदा होता है वो डायमंड फंक्शन में जाने के बाद पैदा होता है। लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता है। लोगों को जब छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हो, जब लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, थाईलैंड, दुबई, यूरोप जाते हैं, तो लोगों के अंदर जो एक विश्वास बढ़ता है वो विश्वास एक्टिविटी के माध्यम से बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तेजी से फिर मैं डबल डायमंड भी बना, फिर ट्रिपल डायमंड भी बना, और दोस्तों लगातार काम करने की वजह से इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बना, और बहुत जल्द हो सकता है ये साल खत्म होते होते मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनूंगा। तो दोस्तों बिजनेस बहुत पावरफुल है। 13 साल का ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार यूट्यूब पे लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं। आप मेरी टेस्ट में नहीं सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अब मैं मुद्दे की बात करूंगा। मेरी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है इन 13 सालों में, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है मेरा कि आज मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन, ताकतवर, सक्सेसफुल, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही यूनिटीफुल आज मेरे पास टीम है। आज लाखों लीडर्स पूरे भारत में आज टीम में काम करते हैं। आज एक से एक लीडर, आज एक लीडर आज 1-1 करोड़ के ऊपर भारी पड़ता है। आज मेरे साथ में आज 2 लीडर क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। कई सारे क्राउन हैं, कई सारे बीनस हैं, और डायमंड तो अनगिनत है, अनगिनत। अभी भी लगभग 52 लीडर्स बैठे हैं जिनकी डायमंड रिकॉग्निशन पेंडिंग है, जिनकी डायमंड रिकॉग्निशन होनी है। और दोस्तों मुझे लगता है जब हम डायमंड रिकॉग्निशन की डेट उनकी फाइनल करेंगे तब तक ये लगभग 100 डायमंड को क्रॉस और कर जाएंगे, और हम इस बार 101 डायमंडों की एक साथ रिकॉग्निशन करेंगे और इतिहास बनाएंगे इंडस्ट्री में। तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट गाड़ी, घर, ये तो लिया ही लिया। सेफ शॉप से पैसा आता है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, आज दुनिया की सबसे बेहतरीन, ताकतवर, सक्सेसफुल, और मैं यूं कहूं कि बहुत ही एथिकल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब एकदम शानदार सोच रखने वाली, एटीट्यूड वाइज, ग्रेटिट्यूड वाइज एकदम जबरदस्त लाखों लीडर्स हैं टीम में, जिनको देख के जब भी मैं उनसे मिलता हूं मैं उनसे मोटिवेट हो जाता हूं। शायद इन 13 सालों में अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होता, शायद ऐसी टीम मिलना सिर्फ एक ड्रीम और एक सपना हो सकता है, नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं पूरे सिस्टम को और हमारे मेंटर्स को, जिनकी मदद से आज बहुत ही शानदार टीम है पूरे हिंदुस्तान में, और एक एक लीडर, मैं बोलता हूं एक एक लीडर 1-1 करोड़ के ऊपर भारी पड़ता है। डिसिप्लिन देखेंगे तो जबरदस्त। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो इन 13 सालों में मैंने अचीव किया, और इस टीम के दम पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे इतना भरोसा है। कुछ भी, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का फोकस एक चीज पे होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी टीम पर, कि आपकी टीम कैसे ग्रोथ कर रही है। आपकी टीम 2022 में कितनी थी, 2023 में कितनी होगी, 2021 में कितनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्केल हमेशा लगा के रखिए अपनी टीम के अंदर। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ी सी आज इस सेशन के माध्यम से आपकी मदद करता हूं, और आज मैं आपसे बात करूंगा कि सेफ्सो में आने के बाद आप 2022 में कुछ ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें, जिन हैबिट्स को लेके आपके पास भी एक ड्रीम टीम हो, एक ड्रीम लाइफ स्टाइल हो, एक ड्रीम आपके पास जिंदगी हो, एक ड्रीम फैमिली हो आपके पास। और मुझे ऐसा लगता है आज ऐसी हम 7 आदतों के बारे में बात करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं वो नहीं बोलता हूं जो मैं नहीं करता हूं, मैं वो बोलता हूं जो मैं करता हूं। और दोस्तों ये जो मैं 7 हैबिट बताने वाला हूं, ये मैं पर्सनली करता हूं, और मैं हर रोज करता हूं, हर साल करता हूं, हर वीक करता हूं, हर मंथ करता हूं। और ये मैं पहले नहीं करता था, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद पता चला कि एक ड्रीम टीम बनाने के लिए, लाखों की टीम बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों को आदत बनाना पड़ेगा। आदत का मतलब होता है
बिना सोचे समझे हुए जिस काम को कर लो वो आदत है। अगर आपको इन आदतों को अगर आप डेवलप कर लोगे, हो सकता है आपके अंदर इनमें से कई आदतें हो भी सकती हैं और कई आदतें नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है कई लीडर यहाँ ऐसे बैठे हों जो मुझे सुन रहे हो जिनके अंदर सारी आदतें हैं। अगर आपके अंदर सारी आदतें हैं तो भी बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप डायमंड बनने लायक हैं, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने लायक हैं, आप बनेंगे। अगर इसमें से 2-3 आदतें हैं तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कुछ आपके अंदर ये आदतें नहीं है तो आज के बाद डेवलप कर लो। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं इन आदतों के बारे में, और ये आदतें मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन को बदल के रख देंगी। पहली आदत आप बनाइए। देखिए, आदत बनने से बनेगी। आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, सुनने से आदत नहीं बनेगी। आज से आप आदत बनाओ, अपने वर्किंग स्टाइल में आदतें लेके आओ, वर्किंग स्टाइल में अपने काम में आदतें लेके आओ। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत कि जो आदतें मैं आपको बताने वाला हूं, इन आदतों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ड्रीम बुक होगी। अगर आपके पास एक परफेक्ट डायरी नहीं है अपनी जिंदगी की, जिसको हम गोल बुक बोलते हैं, तो फिर मैं क्या, आपको तो भगवान कृष्ण भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आपको तो फिर भगवान कृष्ण भी डायमंड नहीं बना पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास गोल बुक नहीं है तो 2023 में आप गोल बुक बना लीजिए। और गोल बुक है तो एक बार गोल बुक को खोल के देखिए। कई तो हमारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने गोल बुक को खोल के ही नहीं देखा होगा, कईयों के पास गोल बुक होगी नहीं और वो दिन हर दिन मेहनत करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके पास गोल बुक होती है और वो अपनी गोल बुक के हिसाब से काम करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी गोल बुक बनाइए और गोल बुक मंगा के उसमें अपने ड्रीम पहले लिखिए। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये बिजनेस क्यों करना है, जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आदतें क्यों डेवलप करनी है, तो आज की ट्रेनिंग फिर आपके किसी काम की नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले जो मैं आगे आदतें बताने वाला हूं, वो आपको तभी आप उन आदतों को डेवलप कर पाओगे जब आपके पास गोल बुक होगी। विदाउट गोल बुक यू आर ए, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि एक लेबर आदमी, जैसे मजदूर जो आदमी होता है वो ही है। तो गोल बुक बनाइए। गोल बुक आपको प्रेरित करती है, गोल बुक आपको मोटिवेट करती है, गोल बुक आपको दिशा देती है, गोल बुक आपको गाइड करती है। एक गोल बुक भी एज ए मेंटरशिप का काम करती है आपके लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर गोल बुक नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अधूरे मेंटर के साथ काम कर रहे हो। लेकिन मेंटर कब पूरे आपके बनेंगे, जब गोल बुक भी आपके साथ होगी, तब आप पूरी मेंटरशिप में रहेंगे। तो दोस्तों, आप गोल बुक जरूर बना लें, और है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, इस गोल बुक के जितने भी गोल हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं इन 7 आदतों को डेवलप करके। नंबर 1, सबसे पहले तो खुश रहने की आदत डालें। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो फिर आपका दिमाग और शरीर दोनों काम करेंगे नहीं, और आप दिमाग से और शारीरिक रूप से हमेशा बीमार रहेंगे। अब आप खुश कैसे रह सकते हैं, वो आप डालें। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, क्योंकि खुश रहने की आदत अगर नहीं डालेंगे तो हमेशा आपका जो जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा 0 रहेगा। वैसे हम लोगों को सिखाते भी हैं 90% एक्साइटमेंट रखो। तो दोस्तों, पहली हैबिट आज से डेवलप करो, खुश रहने की आदत डालो। और ये खुश कोई और नहीं रखेगा आपको, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है खुश रहना। अभी आप बड़े हो गए हो, बच्चे, मेरी मम्मी जब मैं छोटा था तो मैं रूठ जाता था, नाराज हो जाता था। आपके बच्चे भी घर में हो जाते होंगे, होमवर्क नहीं करते होंगे, आप पिटाई कर देते होंगे मुंह। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कोई मनाने नहीं आएगा, अब हमको कोई हमारी हमारी पर्सनल खुशी का ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कभी ट्रेनिंग में भी जाके आप ट्रेनिंग में नहीं ले पाएंगे, और मानसिक और शारीरिक रूप से आप हमेशा विकलांग रहेंगे। तो सबसे अच्छा भोजन है दिमाग के लिए, शरीर के लिए खुश रहना। जब आप खुश होते हो तो शरीर की सारी इंद्रियां, शरीर का सारा सिस्टम, दिमाग का सारा सिस्टम, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा आपका जीवन का सिस्टम बहुत ही अच्छे से चलता है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज एक आदत डेवलप करें, खुश रहने की आदत। अगर आप देखो हमेशा, अगर आप, क्योंकि आप दुखी होते तो आपको पता चल जाता मैं दुखी हूं, तो आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हो। मैं तो कभी दुखी होता हूं तो मैं 2 काम करता हूं। कभी ऐसा परेशान हो जाता है तो एक तो अपने मेंटर से बात कर लेता हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी कोई बात हो गई,
इन सालों में कभी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो पहला काम करता हूँ, तुरंत फोन लगा लेता हूँ और बात करता हूं। तो वो तो ये मान लो कि पूरे यूनिवर्स से इतनी पावरफुल उनके अंदर एनर्जी होती है कि वो आपको सुनेंगे। और एक बार मैं आपको बताऊं कि मैं जॉब में था और मेरे 11,000 का मोबाइल खो गया। मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं बोला यार मेरा तो मोबाइल खो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैंने तुरंत मेंटर को फोन लगाया। मैं बोला महागुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा मोबाइल मैंने नया लिया और मेरा गुम हो गया, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कैसे काम करूं। तुरंत महागुरु जी ने बोला अरे विकास जी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत। मैं बोला किस लिए? बोला नया मोबाइल लेने का मौका मिल गया आपको, पुराना ही चलाते रहते आप। और गिरिबाल महागुरु जी ने ये जब बताया तो मैं इतना खुश हो गया। मैं बोला यार बिल्कुल सही, और मैं भूल गया पुराना मोबाइल। और मैं बोला हाँ ये बात तो सही है, चलो नया मोबाइल ले लेते हैं यार, ये मौका मिला। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप अपने मेंटरों से बात करते हो तो हमेशा, कई बार क्या होता है कि जब काम करते हो, मेहनत करते हो, कई बार अप डाउन्स आते हैं, तो आपका दिल नेचुरल है छोटा हो जाता है, काम करने का दिल नहीं करता। उस समय आप क्या करते हो? डोज तो देना पड़ेगा अपने आप को, ये ध्यान रखो। जैसे भूख लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है, सिर्फ दिमाग भी कमजोर हो जाता है। जब आप थक जाते हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता अच्छा, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो फिर आप दुखी हो जाते हो, फिर काम करने का दिल नहीं करता। आप ही खुद ही अपने आप से पूछिए, आदमी कब ज्यादा काम करता है, जब दुखी होता है या सुखी होता है? मैं पूरा भरोसा देता हूं दुखी होता है आदमी काम ही नहीं करेगा। आदमी जब खुश होता है तो दौड़ दौड़ के काम करता है। तो दोस्तों जब आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या खुश रख पाओगे? हाँ, आप अपनी डाउनलाइन को क्या दिशा निर्देश दे पाओगे? और बुझा हुआ चेहरा तो बुझी हुई आग जैसा रहता है, राख। तो हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहने की आदत डालिए। और खुश रहने के लिए पहला मैं काम करता हूं, अपने मेंटर्स के साथ में बात करता हूं। और दूसरा मैं जो काम करता हूं वो मैं काम करता हूं कि मैं अपनी टीम से बात करता हूं। जब मैं टीम से बात करता हूं तो टीम के लीडर बोलते हैं महागुरु जी फाड़ देंगे, चीर देंगे, साला ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मुझे लगता है हमारी टीम तो बहुत मोटिवेटेड है, ये तो काम करने के लिए तैयार है। हट यार, देख विकास यार तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, टीम देख कितना काम करने के लिए तैयार है। और दोस्तों मैं फिर से मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर से खुश हो जाता हूँ और फिर से काम में लग जाता हूँ। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में अगर हमेशा खुश रहना है तो जब भी ऐसा लगे कि आप दुखी हो रहे हो, आप दो काम करो। अपलाइन को फोन कर लो एक बार, और उसके बाद अपनी टीम के जो मैन लीडर उनको फोन लगा लो। आप देखोगे फिर से आपका मन बढ़ जाएगा और फिर से आप फ्रेशर से सिल्वर की तरफ दौड़ोगे, फिर सिल्वर से गोल्ड की तरफ दौड़ोगे। और एक दिन ऐसे ऐसे आएगा, ये लंबी जर्नी जो है, जो आपकी बहुत कब पूरी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो हमेशा नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते रहेंगे। आप एक दिन दुखी रहोगे तो नेगेटिव आएंगे, फिर 2 दिन दुखी रहोगे तो और ज्यादा नेगेटिव, फिर 4 दिन हो गए तो और ज्यादा नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपने मेंटर्स को कॉल करना है, जो भी आपके ग्रेट मेंटर हैं उनको कॉल करिए और उनसे हाय हेलो करिए, पूछिए, उनको बताइए दिल की बात कि मैं इसलिए दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, माँ बाप की तरह होते हैं। और मुझे लगता है उनके साथ कोई तकलीफ शेयर करना, कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे वो क्या सोचेंगे। अरे मेंटर कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने आपको बचपन से मतलब बड़ा होते हुए देखा है, फ्रेशर से सिल्वर बनते हुए देखा है। सिल्वर कहते हैं ना, माँ बाप के सामने यार कौन सी काय की शर्म करनी। तो कई बार क्या होता है कि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, फिर अपलाइन से बात नहीं करते और फिर डाउनलाइन से भी बात नहीं करते। तो दोस्तों हैबिट नंबर 1, खुश रहना सीखिए, खुश रहने की आदत डालिए। टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि ये 2 काम करिए। जब भी आप दुखी होते हो, सच बता रहा हूं, आपकी टेंशन देखोगे पता ही नहीं चलेगा आप कब डायमंड और कब आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आदत डालिए, आदत। ये मत सोचिए वो क्या सोचेंगे, उनका काम है सोचने का, हमारा काम है करने का। पहली आदत, कितने लोग हैं जो मानने वाले हैं? हाथ ऊपर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैबिट नंबर 2, सोने से पहले कल क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाइए। मैं अपने ग्रेट मेंटर की मैं काउंसलिंग सेशन में गया तो उस समय मैं टोपाज लेवल पे था और काम तो कर ही रहा था। आदत तो पड़ती नहीं है, 1 बार 2 बार 1 साल काम करने लगातार, तो ना मेरी आदत थी। तो मैंने बताया महागुरु जी पता नहीं आजकल रिजल्ट नहीं आ रहे और मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई कि जब भी रात को सोते हो, सोने से पहले कल क्या करने वाले हो उसकी लिस्ट बना लो।
सुबह उठने के बाद क्या करोगे, आप अपने कोर क्लब को फोन करोगे, आप ये करोगे, पूरा का पूरा अगले दिन का आप शेड्यूल बना लो, किनके किनके फॉलोअप जाओगे, किनका आप प्लान दिखाओगे, किनकी आप FIM करोगे। ये रात को अगर 5-6 मिनट बैठ के आप टू डू लिस्ट बना लोगे तो आपका हर दिन 2 days द बेस्ट डे बनेगा। और कहते ना, एक एक दिन बन के एक एक वीक बनता है, एक एक वीक से एक महीना बनता है, एक महीने से एक साल बनता है, एक एक साल जुड़ के फिर एक दशक बनता है, और फिर एक शताब्दी बनती है। दोस्तों, अगर हम एक दिन बर्बाद कर देंगे, फिर दूसरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा, फिर पूरा वीक बर्बाद हो जाता है, फिर पूरा महीना बर्बाद हो जाता है, और फिर देखते देखते पूरी साल बर्बाद हो जाती है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो हमारे बाद में ज्वाइन हुए वो हमसे आगे निकल जाते हैं, और फिर हम आलोचनाओं के शिकार हो जाते हैं, या फिर हम आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं कंपनी की, सिस्टम की, अपलाइन की, डाउनलाइन की। वाई? क्योंकि हम पूरा अपना दिन बर्बाद कर देते हैं सोचने में कि क्या करें। लेकिन अगर टू डू लिस्ट बना लें आप, सुबह रात को सोने से पहले आप टू डू लिस्ट बना लें, आप देखोगे मेरी हमेशा एक महीने में एक डायरी भर देता हूं। मैं जब भी अपने अपलाइन से बात करता हूं तो डायरी पेन ले लेता हूं, उन्होंने क्या क्या बातचीत करी मैं नोट करते जाता हूं, मैं अपनी टीम से क्या बातचीत कर रहा हूं वो भी नोट करते जाता हूं। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, जो मैं ना कंप्यूटर हूं, मैं एक इंसान ही, ह्यूमन नेचर है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। तो दोस्तों, कहते हैं लिखने से चीजें मजबूत हो जाती हैं, लिखने से चीजें जिंदा हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं ड्रीम बनाओ, इसलिए बोलते हैं गोल बनाओ। कार आपको चाहिए तो कार हवा में है, लेकिन जमीन पर चाहिए तो एक बार लिख दो। इसी तरीके से रिजल्ट को हर दिन लिखना पड़ता है, रात को सोने से पहले। कल कितना रिजल्ट चाहिए, कैसे आएगा, कहां से आएगा, किसके साथ मिलके आएगा, ये पूरी टू डू लिस्ट बनाओ। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो टू डू लिस्ट के विदाउट टू डू लिस्ट काम करते हैं। ज्ञानी बहुत है, अगर उनको अभी इस पैनल पे बुला लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्ञान दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि भगवत गीता भी कम पढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन पे अमल कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जीवन पे अमल कब करोगे, जब आपके पास टू डू लिस्ट होगी। अगर आपके पास अगले दिन की टू डू लिस्ट ही नहीं है तो गोल वो किस काम की। हाँ, तो बड़े बड़े गोल अचीव करने के लिए हर दिन छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल। अगर आपको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बी का चाहिए तो हर दिन का गोल बनाना पड़ेगा ना उसको। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि हाथी को खाना है तो भैया टुकड़ों में खाओ, एक साथ नहीं खा सकते आप। तो इसी तरीके से हम देखोगे पूड़ी पराठा घर में खाते हैं तो टुकड़ा कर करके खाते हैं। तो टू डू लिस्ट देसी भाषा में कहूं क्या है, टू डू लिस्ट टुकड़े कर करके अपने गोल को अचीव करना। हर अपने पूरे हफ्ते के गोल को हर दिन में तोड़ देना, उसको टू डू लिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, सोने से पहले क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है इसकी आप लोग आदत डालो और बनाओगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं इसको पूरे पिछले 13 साल से कर रहा हूं और आज बहुत मजा आता है मुझे पता रहता है कि मुझे पूरे दिन में किससे बात करनी है, क्या करना है, कौन सा काम करना है, और मैं अपने हर दिन का काम हर दिन पूरा कर लेता हूं। नंबर 2। नंबर 3, सच्ची और अच्छी तारीफ करना सीखो, जिसको हम अपनी भाषा में सेल्स में एडिफिकेशन भी कहते हैं, प्रमोशन भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपको सच्ची और अच्छी तारीफ करना नहीं आता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं हो। हमारे ग्रेट मेंटर ने एक दिन हमें समझाया था कि विकास जी, हमारा काम है लोगों की तारीफ करना, वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। मैं बोला हमारी ईगो तो नहीं आ जाएगी। अरे बोला वो उसकी टेंशन है विकास जी, अगर ईगो आ भी जाएगी तो हमारा क्या लेके जाएगा, लेकिन तारीफ करने में नुकसान क्या है। हाँ? लेकिन कई बार क्या होता है, लोग तारीफ, दिल करता है कि इस बंदे की तारीफ करें, ये करें। हमारी डाउनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, आप किसी के प्लान की तारीफ करिए, आप किसी की लिस्ट की तारीफ करिए, आप किसी की टाई की तारीफ करिए। आप अगर ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आपके साथ सच्चे रिलेशनशिप बनेंगे। मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चने को मैं चने के पेड़ पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी में दूध मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कम से कम दूध में थोड़ा मिला लो। मतलब अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो आप उसको बोलो टाइगर तुम पक्का गोल्ड बन सकते हो, मुझे तुम्हारे अंदर दिखता है, तो ये झूठा हो गया। झूठ नहीं, इसे झूठ नहीं कहते, इसे कहते हैं सामने वाले के अंदर उसके भविष्य को लेके उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वास बढ़ाना, भरोसा बढ़ाना। तो तारीफ जो होती है वो सामने वाले के अंदर भरोसा पैदा करती है। क्रिटिसाइज सामने वाले के अंदर हमेशा आपके अंदर आपके प्रति एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो तारीफ करना सीखो। आपकी टीम में एक से एक अच्छे लीडर हैं,
जब भी आपके मेंटर आपके एक्टिविटी करने आते हैं, आपकी ट्रेनिंग देने आते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आते हैं, आपकी गुरु मीटिंग करने आते हैं, आपके साथ प्लान फॉलोअप करने आते हैं, उनकी तारीफ करो, बोलो वाह गुरुजी, आप जैसा प्लान तो मैं भी देना सीखूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, तारीफ करने से सब कुछ मिलता है, तो तारीफ करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हम तारीफ नहीं करते हैं। हमारे ग्रेट मेंटर ने अभी एक ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें बोला था घर में शांति रखने के लिए अपनी बीवी की बार बार तारीफ करनी पड़ती है, और अगर आप घर में शांति नहीं रखना चाह रहे हो तो तारीफ करना बंद कर दो, घर देखोगे कुछ और ही बन जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया घर में शांति हवन कराने से शांति नहीं होती है, बीवी की तारीफ करते रहो, सबसे बड़ा शांति हवन वही है। ऐसे ही अपनी डाउनलाइन में शांति बनी रहे, तो क्रिटिसाइज करोगे, अपने लोगों की क्रिटिसाइज करोगे, तो ध्यान रखिए उतनी ज्यादा दुश्मन बना लेंगे आप। और हमेशा ध्यान रखिए उन लोगों को दुश्मन बना लेंगे जिनके साथ आपको जिंदगी भर चलना है। तो क्रिटिसाइज कभी भी किसी भी मायने में ठीक नहीं हो। क्रिटिसाइज करना है तो दिशा में बताता है, जैसे सैंडविच अप्रोच बंद कमरे में करनी है, थोड़ी नरम, बीच में काकड़ी प्याज, ये सारी चीजें वो आप टेक्निक जानते होंगे सारे लोग। तो हमेशा ध्यान रखिए, सच्ची और अच्छी तारीफ करना आपकी टीम को आपके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखने का काम करती है। और दोस्तों अपने अपलाइनों की भी तारीफ करिए, जब भी वो आपकी टीम में आते हैं। कई बार आपकी टीम का फ्राइडे की ट्रेनिंग देके चला जाता है अपलाइन, इतनी मेहनत करी, आपकी टीम को मोटिवेट किया, आपकी टीम को समझाया, गला फाड़ फाड़ के उसने फ्राइडे की ट्रेनिंग में प्लान दिखाने जाता है, गुरु मीटिंग करने जाता है आपके अपलाइन आपके साथ में। अरे तो उसको अच्छा महसूस कराओ, अपने अपलाइन को बार बार आपको समय देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, सच्ची और अच्छी तारीफ करने की हैबिट डालिए। कितने लोग बोलते हैं बिल्कुल डालेंगे आज के बाद। Yes. और हमारे ग्रुप और हमारा सिस्टम हमें सिखाता, हर दिन 3 लोगों की तारीफ करना सीखिए। हर दिन 3 लोगों की, मैं 3 लोगों की तारीफ हर दिन करता हूँ, अपनी टीम के कुछ लोगों की, अपने मेंटर से जब भी मेरी बातचीत होती है तो उनको भी बताता हूँ, उनको भी, और कहीं ना कहीं मैं खुद की भी तारीफ करता हूँ कभी कभी अपने अकेले में बैठ के, बोला वाह विकास ग्रेट यार, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया। अब तुम्हारी कोई पीठ ठोंक नहीं रहा तो खुद ही ठोंक लो तब तक के लिए भाई, जब तक कोई ठोंकने वाला नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, सच्ची और अच्छी तारीफ करना सीखो, ये तीसरी हैबिट है। नंबर 4, निर्णय लेने और उन पर डटने की आदत डालो। दोस्तों 2009 में हमने निर्णय लिया, फिर हम डट गए, हम फिर किसी और की वजह से कभी नेगेटिव हुए नहीं। कई बार क्या होता है, हर दिन निर्णय लोगे, हर दिन बदलोगे, तो आप जीवन में कभी अपना जीवन नहीं बदल पाओगे। हर दिन बदलते रहोगे अपने आप को, अपने निर्णय को, तो कोई भरोसा नहीं करेगा, आप फ्रॉड है। फिर एप्पल वाले हर दिन अपना लोगो बदल के अलग अलग लेके आए, कैसे काम चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी निर्णय जो होते हैं वो आपके बदलने नहीं चाहिए बार बार। और कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए। अगर एक बार निर्णय ले लिया डायमंड बनने का, तो फिर काहे का डाउट है बार बार तेरे को, किस चीज का डाउट होता है? एक बार जब निर्णय ले लिया कि वेन्यू चलाएंगे, तो फिर बार बार क्यों बंद करता है? एक बार निर्णय ले लिया कि भैया इस लीडर को मैं डायमंड बनाऊंगा, अगर विकास ने निर्णय ले लिया कि इस बंदे को डायमंड बनाएगा विकास, तो उसकी आत्मा अगर धरती पर रहेगी तो वो डायमंड में बनाऊंगा उसको, वो कितना भी तांडव कर ले। मैंने निर्णय लिया ना, उसने लिया कि नहीं लिया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि निर्णय एक बार ले लेते हो तो फिर आपके ऊपर किसी और चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उस पर डटिए। भगवान कृष्ण यही हमें सिखाते हैं कि एक बार निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद अर्जुन ने निर्णय ले लिया युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वहां जाके वो घुटने टेक रहा है। भगवान ने फिर बोला यार क्यों कायरता दिखा रहा है? बीच में आके तो, युद्ध के मैदान में आके तो यहाँ घुटने टेक रहा है? पूरी गीता समझानी पड़ी। तो दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूं, सेफ सॉम में आने का निर्णय अगर ले लिया है तो फिर आप इसमें सफल होके दिखाओ। या तो आप पहले से ही नहीं आते, अगर इतने ही डाउट थे आपको, इतने ही आपको परेशानियां थी, तो फिर आप क्यों आए सेफ सॉम में? और जब आ गए तो फिर कर डालो। फिर जैसे दुनिया डायमंड बन रही है, डबल डायमंड बन रही है, ड्रीम पूरे कर रही है, टारगेट जीत रही है, आप भी करो है? और फिर जब किसी और के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? तो हमेशा ध्यान रखिए, निर्णय लेने पर फिर डटने की आदत डालो। ये नए साल में डेवलप करो, नहीं है हर दिन अपने आप को बदलोगे अपनी बात को, तो मुझे लगता है फिर ना आपके साथ टीम टिकेगी ना कोई अपलाइन टिकेगा। तो अपनी बात पर, अपने निर्णय पर डटना सीखो। कई लोग बोलते हैं मागुरी मेरी टीम टिकती नहीं है, तो हर दिन निर्णय चेंज करता है यार, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, कोई नहीं टिकेगा भाई तेरे साथ तो है। टीम
या दुनिया की कोई भी चीज उसी इंसान के साथ टिकती है जो अपने निर्णय पे अडिग रहता है। अपने निर्णय पे एक बार निर्णय लिया तो अडिग रहना है। विकास ने अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर वो काम होगा, फिर पूरा वो काम होगा। फिर किसी को भ्रम अगर है तो उसके भ्रम को घुसेड़ देते हैं, चाहे गलती से भी। अगर एक बार मैंने बोल दिया कि ये काम होगा तो होगा फिर वो काम। वो फिर डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे तो डाउट रहता ही नहीं, और किसी को डाउट है उसके उसके डाउट को भी दूर कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया मेरे दोस्त। फिर ये नहीं बोलना मैं ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, नो एनी एक्सक्यूज। नंबर 4, नंबर 5, काम को जल्दी खत्म करने की आदत डालो। जब डायमंड जाना ही है, अब डायमंड बनना एक काम है, एक जिम्मेदारी है। अब चाहो तो उसको आप 10 साल तक घसीटो, 20 साल तक घसीटो, और चाहो तो मेरी तरह 1000 दिन में खत्म करो बन बना के। कोई भी काम आपने लिया है जल्दी खत्म करो ना। तो जल्दी खत्म करने की आदत डालो काम को, तो आप अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम जी पाओगे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे, टाइम फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब एक काम ले लिया आपने, पूरे दिन में एक प्लान है, पूरे दिन एक ही प्लान चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो, अपने अंदर हैबिट लेके आओ कि जो भी काम लेते हो उसको जल्दी से खत्म करने की आदत डालो। जल्दी से, जल्दी मतलब जल्दी। आपने जो भी काम की जिम्मेदारी ली है उसको पेंडिंग करोगे तो वो काम आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। और आप चाहते हो आप काम के ऊपर बोझ बनो, तो अपने काम को जल्दी से खत्म कर दो। जो भी काम लिया उसको खत्म कर लो। अपलाइन ने कोई काम दिया, खत्म करके दे दो, बोला माहौल ये काम हो गया। डाउनलाइन का कोई काम आपने लिया अपने हाथ में, खत्म करके तुरंत दे दो। तो हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में इस काम को जल्दी खत्म करने को मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर्विस कहते हैं। अमेजन कैसे सर्विस देती है, देखिए आप उसके काम को। 7 दिन के अंदर आपका पैकेट डिलीवरी हो जाता है। सेफ शॉप के काम को देखिए आप अभी ऑर्डर करो, अगले 5 दिन में 6 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर में। अगर वो हर काम को पेंडिंग करती जाए, आपका चेक ही ना भेजे, आपका प्रोडक्ट ही ना भेजे, तो कौन काम करेगा? ऐसे ही अगर आप जल्दी काम नहीं करोगे तो फिर आपको कोई काम देगा नहीं, ना डाउनलाइन आपको काम देगी अपना, ना अपलाइन काम देंगे आपको अपना। तो बोलेंगे बोले यार लेजी बंदा है ये, इसको काम दोगे तो काम कोई आफत बना देगा, भाई दूर रहो। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपलाइन भी उसी इंसान को काम देंगे। मतलब काम देने का मतलब जिम्मेदारी उसी को देंगे जो जल्दी खत्म करेगा, जो अच्छे से खत्म करेगा। तो हमेशा ध्यान, कई लोग बोलते हैं माहौल रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट इसलिए नहीं आते भैया काम ही नहीं खत्म करता। तो काम को खत्म करने की आदत डालो। और दोस्तों विकास की आदत है, पिछले 13 साल में जो भी काम लिया है खत्म किया है, पेंडिंग नहीं रखा, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो। आज तक लाखों की टीम है मेरी, कोई लीडर ये नहीं बोल सकता कि हमने महावीर जी को ये काम बताया तो वो काम हुआ नहीं। मेरे अपलाइन जितने भी हैं एक भी नहीं बोल सकते कि कभी भी 13 सालों में कि विकास को ये काम दिया था और उसने नजरअंदाज किया, हुआ नहीं। ओके करता हूं। तो दोस्तों आप चाहते हो कि अपनी डाउनलाइन के प्यारे बनो, अपने अपलाइन के प्यारे बनो, और तो काम करने खत्म करने की आदत डालो, काम को खत्म करने की आदत डालो। अब अपलाइन ने बोला आपको स्टेज पर चले जाओ, टाइगर टेस्ट मनी दे के आ जाओ। अरे भाई टेस्ट मनी देने के लिए बोला है, भाषण देने के लिए नहीं बोले। 2 घंटे हो गए तो माइक पकड़ के खड़ा हुआ है? लोग दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। अपनी चला। तो हमेशा ध्यान रखिए, काम को समझो, काम को खत्म करो। क्या काम दिया गया है पहले तो ये समझो हमें, और उस काम को कितनी देर में खत्म करना है वो भी समझो। तो काम को खत्म करने की आदत डालो। नंबर 5, नंबर 6, टीम वर्क में काम करने की आदत डालो। अगर आप लाखों की टीम बनाना चाहते हो, जब हम प्लान दिखाते हैं तो क्या बताते हैं, आप एक लेफ्ट में लाते हो, राइट में लाते हो तो आपका इतना कमीशन बनता है। लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम करोगे तो लाखों का कमीशन बनता है। अगर आज आपकी इनकम लाखों में नहीं है तो सीधा सीधा इसका एक ही कारण है कि आपको टीम वर्क में काम करना आता नहीं है। टीम वर्क में वो बंदा कभी काम नहीं कर सकता जिसके अंदर 2 चीजें हैं। पहली ईगो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो है वो टीम वर्क में कभी काम नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो बंदा कभी नहीं काम कर पाएगा टीम वर्क में जो बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को महत्व देता है। मेरे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि हमेशा निर्णय लेने से पहले, हमेशा निर्णय जो लेना है, एक तरफ है जैसे विकास अगर 20 लोगों के साथ खाना खा रहा है, अपनी टीम के साथ खाना खा रहा है, मुझे लगता है अच्छा पनीर,
लेकिन मेरी टीम के ज्यादातर लीडर उसमें बैठे हैं जिनको अच्छा लगती है मिक्स वेज। तो विकास को टीम हित में डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। अगर मेरे को जो अच्छा लगता है अगर मैं वो करूंगा तो मैं बॉस हो गया। यू आर ए नॉट ए लीडर। मैं फिर अपलाइन नहीं हूं, मैं फिर लीडर नहीं हूं। लीडर का काम होता है टीम हित में निर्णय लेना। मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं, मेरी टीम के लिए क्या अच्छा है ये जरूरी है। अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे उस दिन से आप टीम वर्क में काम करना शुरू कर देंगे। और टीम वर्क का रिजल्ट जो है वो करोड़ों लाखों में आता है, भरोसा नहीं कर सकते। इतने रिजल्ट आएंगे आप संभाल नहीं पाओगे। कई बार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि आदमी अपनी भावनाओं को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और टीम वर्क जाए भाड़ में। फिर वो आदमी ये देखना शुरू कर देता है कि मुझे कहां से फायदा मिलेगा, वो अपना ध्यान वही रखता है। तो दोस्तों महान टीम बनाने के लिए आपको महान निर्णय लेने पड़ेंगे, वो भी टीम हित में। और हमेशा ध्यान रखें खुद की भावनाओं का त्याग। 365 दिन घर में ठंड में रहना, बाहर घूमना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं हमेशा टीम के बीच में रहता हूं क्योंकि मुझे पता है टीम हित में ये डिसीजन सही है। तो हमेशा ध्यान रखिए टीम हित में निर्णय लेंगे आप, टीम वर्क में काम तभी कर पाओगे। आप ये सोचो मैं करूं और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूंगा, तो आपकी टीम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और मामला बिल्कुल फिर मतलब जो आप चाह रहे हो वो नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ग्रेट मेंटर ने एक बार सिखाया था, मैं काउंसलिंग गया, उन्होंने मुझे समझाया, और मेरी एक आदत है मुझे एक बार जो समझा दिया जाता है फिर मैं उसको अपनी खून में शामिल कर लेता हूं। अगर वो जिंदगी को टीम को बनाने वाली बात है तो मैं फिर भूलता नहीं हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरु ने एक बार मुझे सिखाया काउंसलिंग में, मेरे महागुरु जी ने, कि विकास कभी भी जीवन में अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मैं क्या करूं, तो हमेशा निर्णय वो लो जिसमें टीम की भलाई हो, जिसमें टीम आगे बढ़ने के रास्ते पे चले। नंबर 6 लास्ट मेरी हैबिट है दोस्तों, जो मैं अमल करता हूं, मैं फॉलो करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी फॉलो करना, क्योंकि मैंने तो इन्हीं आदतों से जीवन बदला है। नंबर 7 लगातार कोर बनाने की आदत। ये मेरी आदत है। मेरे अपलाइन ने एक बार मुझे काउंसलिंग में मेरे महागुरु ने सिखा दिया था, जितने ज्यादा कोर उतना ज्यादा रिजल्ट, उतने ज्यादा बड़े बड़े चेक, उतनी बड़ी रिकॉग्निशन, उतनी फास्ट रिकॉग्निशन। तो फिर दोबारा विकास ने यूट्यूब में जाके कुछ और सर्च नहीं किया। मेरे को 13 साल हो गए हैं, मैं फेसबुक पे नहीं रहता हूं, मैं यूट्यूब पर किसी और को नहीं सुनता हूं। आप मेरी आईडी ढूंढेंगे मेरा एक भी फोटो नहीं मिलेगा। मेरे अपलाइन ने एक बार समझा दिया था कि विकास तेरा काम फेसबुक पे डायलॉग मारना नहीं है। 2017 में 2 साल के लिए फेसबुक गया था, उस दिन के बाद साला मैं फेसबुक पे झकने नहीं गया आज तक, क्योंकि मैं जानता हूं 95% फेसबुक पे ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे काम की नहीं है। अगर मुझे 5% चीजें ढूंढनी है फेसबुक पे अच्छी, तो 95% बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और आपकी इंद्रियां जैसा देखती हैं, जैसा सोचती हैं, आपका जीवन वैसा ही कंसीव करता है चीजों को। और दोस्तों उस दिन के बाद साला मेरी मजाल है मैं फेसबुक पे चला गया हूं। मजा तो मुझे भी आता है ऐसे ऐसे उंगली चलाने में ऊपर, लेकिन साला उस दिन के बाद विकास फेसबुक पे गया नहीं। ये मेरा कमिटमेंट रहता है, और पूरा ध्यान मैंने एक चीज पे लगा दिया, लगातार कोर बनाने पे। बिजनेस आपका गिरे उठे, बिजनेस बनना एक अलग बात है, और बिजनेस को खत्म हो जाने की अलग बात है। बिजनेस बनता कोर से है, और लगातार बिजनेस बढ़ता कोर से है। बिजनेस नहीं बन रहा है और बिजनेस खत्म हो गया किसी का, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस लीडर की आईडी है उस आईडी के नीचे उसने कोर बनाने बंद कर दिए। और कोर कब बनेंगे? जब आप पूरे के पूरे कोर स्टेप को फॉलो करोगे खुद, तब आपकी टीम में कोर बनेंगे। तो विकास की कई लोग पूछते आप अपनी बताओ नई सिटी कैसे बिल्ड होती है? अरे नई सिटी झोला उठा के घूमने से बिल्ड नहीं होती है। नई सिटी वैसे बिल्ड नहीं होती, गए तो आप वहां पर टीम बढ़ाने के लिए है, पर वहां पर आप देख रहे हो क्या क्या अच्छा है। वहां पर पिकनिक मनाने गए हो, टीम बनाने गए हो? तो पूरे भारत में आज टीम बनाने का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि मैंने लगातार कोर आज भी बनाता हूं और अगले 200 साल तक बनाता रहूंगा। और अगर मैं दुनिया में जब तक रहूंगा मेरी रूह बनाती रहेगी कोर। तो दोस्तों इकलौता नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्सो में इकलौता ये स्टेप ऐसा है जो आपको बिजनेस को बढ़ाने की कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आप भाषण दे रहे हो, क्या होगा उससे? तो दोस्तों मैंने इन चीजों को सीखा, किया,
ये 7 हैबिट्स हैं मेरी, जो हाईली इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट करती हैं मेरे जीवन में, मेरी टीम में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल जब मेरे को माहुरी ने बताया कि आपको ये सिलेबस देना है, ये आपको सेशन लेना है, तो मैंने अपने 13 साल का कैरियर ऑब्जर्व किया आंख बंद करके कि मेरी ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं जिनको सच में मैं अमल करता हूं। और दोस्तों, सच्चाई जब बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड पे असर पड़ता है, और जब आप दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ब्रह्मांड तो छोड़ दो, लोगों पे तो छोड़ दो, आपके खुद पे असर नहीं पड़ता, खुद पे असर नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद करते नहीं है, बातें वो बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को बताते भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों जीवन बताने से नहीं बदलता, जीवन लोगों को ज्ञान देने से नहीं बदलेगा, जीवन आपका तब बदलेगा जब आप उसको खुद अमल करोगे। दोस्तों, ये 7 आदतें हैं जो मैं अमल करता हूं। अगर इन 7 आदतों में से लगे कि आपका भी कुछ भला हो सके तो आप जरूर इनको फॉलो करना। और मुझे ऐसा लगता है फॉलो जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये वो आदतें हैं जो हमारे मेंटर्स ने हमें सिखाई, ये वो आदतें हैं जो मैंने सिस्टम से सीखी, ये वो आदतें हैं जो 13 साल एज ए फ्रेशर से क्राउन एम्बेसडर और क्राउन नंबर से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का जो सफर है वो हम लगातार इससे तय कर रहे हैं। ये बहुत 7 आदतें हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगी, आपकी टीम को स्वर्ग बना देंगी, आपको जरूर अमल करना चाहिए। और ये मेरा बिल्कुल आपसे 100% एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि सच में एक आदत और बनाए। अगर आप सच में आप अपने घर में आप चाहते हो कि लक्ष्मी आए, तो 100% प्रोडक्ट यूज करो अपनी कंपनी के, 100%। आप देखोगे मैं सूट जो पहन के बैठा हूं, टाई जो पहन के बैठा हूं, मेरा कहने का मतलब है 100%। मैं सूट जो पहन के बैठा हूं 100% यूज करता हूं मैं प्रोडक्ट को। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप देखोगे कि घर में कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसा खाओगे आपका मन भी वैसा ही चलेगा। तो सेफ शॉप में काम कर रहे हो तो सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज करो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोगों ने आज मुझे सुना पूरे भारत में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली पूरी शेप शॉप का, हमारे पूरे मैनेजमेंट का, हमारी ग्रेट मेंटरशिप का, और हमारी पूरी ड्रीम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें भरोसा दिया, उत्साह दिया, हिम्मत दी, होप दी, हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए साल की, और भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि नए साल में आपको सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, मान, सम्मान भरपूर भरपूर दे। इस नए साल में आपकी आईडी पर डायमंड आए, कैपिंग आए, और डबल डायमंड की रिकॉग्निशन आए, ट्रिपल डायमंड, वीनस मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की रिकॉग्निशन आए आपकी आईडी पर। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सैफ, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माहुरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूं आज विकास जी ने बिल्कुल एकदम कलम तोड़ दी है, सुपर डुपर हिट सेशन रहा है। और आज जो बातें बताई हैं उन्होंने, आदत नए साल में अगर हम ये आदत अडॉप्ट कर लेते हैं या इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो 100% आप भी विकास जी की तरह क्राउन एम्बेसडर और यूसीए बनेंगे। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार वाली तालियां। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। Support system. Success support system. Success support system. Success support system. थैंक यू माहुर जी, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। विकास जी की अभी फ्लाइट है और अभी
चेक इन भी करना था उनको, लेकिन फ्लाइट होने के बावजूद भी उन्होंने आधा घंटा पहले आके पैनल पे और आज अपनी सक्सेस का राज बताया कि हर साल नए साल में कैसे उन्होंने एक एक आदत अडॉप्ट किया, कुछ आदतें अडॉप्ट की और उन आदतों को अडॉप्ट करके आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचे हैं और आने वाले टाइम में यूसी लेवल तक भी पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन सुनने के बाद मुझे मालूम है सबकी बहुत सारे लीडर्स की बाजुएं फड़फड़ा रही हैं और विकास जी को सुनने के बाद तो बाजू फड़फड़ानी बनती है। विकास जी सारा जो भी काम करते हैं दिल से काम करते हैं, दिल से बातें करते हैं और आज भी आप लोगों को पता चल ही गया है कि उन्होंने पूरा दिल से बातें करी हैं और फील्ड के हीरो रहे हैं। फील्ड में दौड़ दौड़ के इधर उधर भागा दौड़ी करके आज भी अभी वो फ्लाइट ही पकड़ने वाले हैं, फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं। उनका 3 मिनट हमने ज्यादा ले लिया, 7 बजे निकलना चाहिए था, उन्होंने 3-4 मिनट और भी ज्यादा ही दे दिया। तो दोस्तों अब मैं कुछ लोगों से जरूर आज के सेशन को लेके और सक्सेसफुल हैबिट्स जो सेफ शॉप में हमको यूसीए तक पहुंचाने वाली है उनको लेके क्या क्या फीलिंग आ रही है उनको मैं जरूर कुछ लोगों से जानना चाहूंगा या कुछ लोगों से उनकी फीलिंग लेना चाहूंगा। तो मुझे लग रहा है सारे बब्बर शेर तैयार है एक के बाद एक और उसमें शुरुआत में देखते हैं उमेश यादव जी बहुत मुस्कुराते रहते हैं, एवरेज ऑलवेज स्माइलिंग टाइगर हमारे। तो विकास जी को सुन के क्या फीलिंग आ रही है उमेश जी थोड़ा जरूर बताएं। थैंक यू मागुर जी। सबसे पहले मागुर जी आपको चरण स्पर्श और हमारे ग्रेट मेंटर मागुर जी PR चौधरी सर को भी कोटि कोटि नमन। मागुर जी आज विकास सर को सुनने के बाद तो मागुर जी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर ने जो 7 हैबिटें बताई हैं मागुर जी, जिसमें सर ने स्टार्टिंग FIM से किया था। मागुर जी FIM जिस तरह से हमारे इस बिजनेस की बैकबोन है और मागुर जी कोर सेशन कोर जो लीडर जो बनाने का जो मागुर जी ने जो तरीका और जो फॉर्मूला बताया है, मागुर जी मेरा संकल्प है कि 2023 का सूर्य तब अस्त होगा कि 1000 ऐसे कोर बनाएंगे जो पर डे 200 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करते हो। ऐसे हम कोर बना के दिखाएंगे, मेरा संकल्प है। थैंक यू सो मच मागुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो मागुर। बहुत बढ़िया टाइगर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और बब्बर शेर हमारे बीच में पुरुषोत्तम गुप्ता जी। पुरुषोत्तम गुप्ता जी क्या फीलिंग आ रही है? थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने के लिए मौका दिया और ग्रेट मेंटर NC विश्वास सर को भी और PR चौधरी साहब को भी और नौल साहब को भी